मैं एक सरकारी मुलाजम था। मैं एक छोटे से घर में अपनी 4 बेटियों और बीवी के साथ रहता हूँ। मुझे रिटायर हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक मेरी पेंशन शुरू नहीं हुई। आखिर कब तक मुझे मेरी पेंशन मिलेगी? क्या ये जानना मेरा हक नहीं? मेरे बेटे को मलेरिया हुआ है, उसकी उम्र 13 साल है। मैं उसको सरकारी अस्पताल में लेकर आया, लेकिन 3 दिन से दवाइयाँ नहीं होने की वजह से वो इस तरह पड़ा हुआ है। सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्या ये जानना मेरा हक नहीं? मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। मेरे शौहर एक पुल गिरने के हादसे में फौत हो गए। मैं और मेरे यतीम बच्चे बेचारगी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारी ज़िंदगियों में ये अंधेरा किसने भरा? आखिर वो पुल बनाने वाला कौन था? क्या ये जानना मेरा हक नहीं? मैंने मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ और मेरे कंधों पर मेरी बड़ी 3 बहनों का बोझ भी है। मुझे किसी सरकारी इदारे में नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्या मुझे ये जानने का हक है? जी हाँ, आपको ये सब जानने का हक है। हमारे माशरे में लाखों लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मालूमात ना होने की वजह से हजारों मसाइल का शिकार रहते हैं। अपने हकूक के बारे में अगर हमें सही मालूमात हो तो हम अपनी जिंदगी के बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। आइए अपने इसी जानने के हक के हवाले से कुछ माहिरीन की राय लेते हैं। जब भी कोई शहरी ये जानना चाहे कि हमारी हुकूमत किस तरह से काम कर रही है, ये फ़ैसले किस तरह से करती है, ये टैक्स पेयर्स के ज़रिए से इकट्ठा किया गया पैसा कैसे खर्च करती है, तो वो मालूमात ले सकें। वो ये कह सकें कि हमें फ़लाँ फ़ाइल की कापी चाहिए, हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट की कापी चाहिए, हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स चाहिए। तो अगर किसी मुआशरे में इस तरह की मालूमात आसानी से शहरियों को दस्तयाब हों तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या आज़ादी मालूमात मौजूद है। 1997 के बाद जब ये कानून फाइनली नाफिज हुआ और उस पर अमल हुआ तो इसके नतीजे में हर शहरी को हक हासिल हुआ कि काफ़ी भारी तादाद में उन शोबों के बारे में वो इत्तलात हासिल करने की दरख्वास्त दे सकता है किसी भी वजारत को, किसी भी हुकूमत के कंट्रोल में इदारे को कि फ़लाने शोबे पर मुझे इत्तलात फराहम की जाएं। तो पहली बार शहरी को ये हक़ दिया गया कि वो बराह रास्त किसी वजारत को या किसी इदारे को ख़त लिखकर डिमांड कर सकता है। पहली दफ़ा अवाम को एक हक़ दिया गया कि वो रियासत से सवाल पूछ सके और जब रियासत वो सवाल का जवाब ना दें तो उनको एक विड्रेसल प्रोसीजर भी दिया गया है जिसमें वो फेडरल ओम्बुड्समैन के पास अपना कंप्लेंट लेके जा सकते हैं और फिर वो फेडरल ओम्बुड्समैन की अथॉरिटी होती है कि वो रियासत या रियासत के किसी ऑफिसरान को पाबंद करें जवाब देने पे। इसको सनशाइन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि ये सूरज की रोशनी में चीज़ों को सामने लाती है और शफाफियत का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। जो कानून है उसके बारे में बात की जाती है कि इसको फ़ाल किस तरह बनाया जाए, इसके रूल्स किस तरह बनाए जाएं। इसके तरीक़ेकार बहुत हैं, लेकिन रूल्स से पहले तो कानून को इस हालत में, इस शक्ल में होना चाहिए कि वो इस्तेमाल हो भी सके। मीडिया की बॉडीज़ हैं, अवाम में लोग जो ये काम करते हैं जानते हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनकी शराकत दारी से और उनके इनपुट से इस तरह के कानून में तरमीम आनी चाहिए ताकि जो खला सोसाइटी, मीडिया और रियासत के दरमियान होने लगती है वो भी कम हो। तो इसमें हुकूमत का भी अल्टीमेटली फ़ायदा ये है कि वो एक ज़िम्मेदार, शफाफ और अकाउंटेबल हुकूमत लगती है। राइट टू इंफॉर्मेशन सिर्फ एक कानून का नाम नहीं बल्कि लोगों को उनके हुकूक दिलाने के तरीकाकार का नाम है।
पाकिस्तान में भी इस कानून को यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों ने अपने मसाइल हल किए हैं। आइए देखते हैं। मैंने 2008 में एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट सबमिट की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को कि आप मुझे उन वकीलों के नाम और पते और उनकी जो फ़ीसें दी गई उनकी तफसीलात की तस्दीक शुदा कापी दें जिन्होंने वफाक को 2002 से लेकर 2008 तक सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। मिनिस्ट्री ने मुझे ये मालूमात ना दी तो उसके तहत फिर मैंने मोतसिब को लिखा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। उनकी वर्डिंग थी कि इट इज़ इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट और ये केस से पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। केस चलता रहा, हेयरिंग हो गई तो मोतसिब ने हमारे हक़ में फ़ैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मालूमात जो हैं बिल्कुल कानून के दायरे के तहत आपको देनी चाहिए। हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ तो मिनिस्ट्री ने बजाय ये कि वो इन्फॉर्मेशन हमें देती, मिनिस्ट्री ने सदर पाकिस्तान के सामने अपील कर दी कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया मोतसिब की तरफ से। तो उनको लॉ के तहत उनको जवाब देना पड़ा और ये लिख कर उनको कहना पड़ा कि ये मालूमात मांगना इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है और ये कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो हमने फिर ये शेयर की मालूमात हमने जर्नलिस्ट दोस्तों से और मुल्क के दो बड़े अंग्रेज़ी और उर्दू के अखबारात में ये फ्रंट पेज पे स्टोरी थी। हमने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 और सेक्शन 137 जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का है को इस्तेमाल में लाया है और उसके नतीजे में हमने काफ़ी सारे सरकारी इदारों से मालूमात हासिल भी की है। एक मिसाल तो ये है कि जैसे जब हम ज़िलाई हुकूमतों में जाते हैं तो आम तौर पे बजट के डॉक्यूमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स की इंफॉर्मेशन जो आम तौर पे कानून के तहत लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो हमने कई ज़िलों में इस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट सबमिट की कि जनाब हमें बजट की मालूमात दी जाए, हमें ये बताया जाए कि आपने कितनी नई डेवलपमेंट स्कीमें इम्प्लीमेंट करनी है, कहाँ पर करनी है, उन पर प्रोग्रेस क्या है, कितने पैसे आप रिलीज़ कर चुके हैं, कितने नहीं किए हैं, अगर कहीं पे आपने साल गुजरने के बावजूद भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। तो बहुत सारी सूरतों में हमें डिपार्टमेंट्स ने इनकार किया। फिर हम सूबाई मोतसिब के पास गए और सूबाई मोतसिब के हुक्म पे कई ज़िलों में हमें मालूमात मुहैया की गई। इसी तरह से हमने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कई मरकज़ी हुकूमत के इदारों से भी मालूमात हासिल की हैं, जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन इदारों को हमने मालूमात के लिए दरख्वास्तें दी। अमूमी तौर पे ये होता है कि पहले डिपार्टमेंट्स आपको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जब आप मोतसिब के पास जाते हैं तो फिर उनको जवाब देना पड़ जाता है। ज़्यादातर सूरतों में हमें मालूमात मिली हैं। अगर कानून को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए तो उसके नतीजे में उस किस्म की मालूमात लेना भी हासिल आसान हो जाएगा जो अभी सरकारी इदारे देने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। अब तक जितनी भी बात हुई राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से, उसमें यह हमें पता चला कि मालूमात तक रसाई हासिल करना, मुख्तलिफ बातें जानना हमारा हक है। अगरचे राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए, पायदार बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो हुकूमत पे एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि मालूमात तक रसाई हर इंसान का हक है। हुकूमती महकमों से मालूमात का हुसूल हर शहरी का हक है। ये हक आपको पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 19A की सूरत में देता है, जिसे अब राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आइए अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस हक का इस्तेमाल हक की तरह करें। ये पैगाम आपकी खिदमत में इंडिविजुअल एंड पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।